अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जिस मज़मून पर हम आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है कि इम्यूनिटी को नेचुरली कैसा बढ़ाया जाए। आज का सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला इशू जो है वो इम्यूनिटी है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा लोग इम्यूनिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी बॉडी का डिफेंस मेकानिज़म है जिसके ज़रिए से अल्लाह ने कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम बनाया है कि बड़े से बड़े रोग से लड़ने के लिए, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बॉडी ऑटोमेटिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जो एंटीबॉडी हमारे ऊपर बाहर से होने वाले अटैक को रोक देते हैं। लेकिन आपको मिसाल के तौर पे समझाऊं तो जैसे कंप्यूटर में हम लोग एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस का काम क्या होता है कि हमारी मशीन को, हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाए। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ने बॉडी में ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसके ज़रिए से आप रोगों से, बीमारियों से बच सकते हैं। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो फिर छोटी छोटी मामूली बीमारी भी बड़ी बीमारी बन जाती है। और ये इम्यूनिटी कमज़ोर हमारी अपनी आदतों की ख़राबी की वजह से होती है। आज हम आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। मैं दवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना आयुर्वेदिक की, ना यूनानी की, ना महंगी से महंगी दवाओं की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कॉमन, आसान, अफोर्डेबल, हर गरीब से गरीब आदमी ख़रीद सकता है, इजीली अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ आंवला है। आंवला जो है ये विटामिन सी के अंदर, विटामिन सी भरपूर मात्रा में आंवला के अंदर पाया जाता है। अगर आप 20 ऑरेंज खाते हैं और एक आंवला खाते हैं तो दोनों बराबर है। हमारी बॉडी की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट रोज़ाना 90 mg है और 100 ग्राम आंवला में 300 से 450 mg विटामिन सी मौजूद है। इसके अलावा आंवला हमारे ब्लड को भी पतला करता है। इसके अलावा आप चाहें इसको फ्रेश ले लें, आप चाहें पाउडर ले लें, आप चाहें इसका मुरब्बा बना लें और आप चाहें तो हमदर्द का इसका रस भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर हल्दी। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी मौजूद है और 10,000 से ज़्यादा रिसर्च स्टडीज़ पर मौजूद हैं कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप सोने से पहले हल्दी का दूध ले लें, जिसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, जस्ट आप 1 गिलास या 1 कप में हल्दी डालें और अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा 1 चुटकी काली मिर्च भी डाल लें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके कैंसर को भी रोकता है, डिप्रेशन को भी रोकता है और आपकी मेमोरी को भी बढ़ाता है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो गार्लिक है, लहसुन है, जो हर घर में अवेलेबल रहता है। 200 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके लहसुन के अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर भी वायरस से लड़ने की और इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ताकत है। अगर आप इसका चाय बना के पीते हैं, आसान तरीका है, 1 गिलास पानी लें, उसमें 2-3 जो है लहसुन की कलियों को छील लें, क्रश करके डाल लें, 2 मिनट बॉईल करें, कूल करें, उसमें नींबू का रस डालें और थोड़ा सा शहद डालें। हफ्ते में 3 दिन आप इसको इस तरह ले सकते हैं। इसी तरह जिंजर है, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है, फ्री रेडिकल को बॉडी से दूर करता है, इसके अंदर भी एंटीवायरल एक्टिविटी है। आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रोकोली, जो पावर हाउस कंसीडर किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट में इसके अंदर ग्लूटाथायोन प्रेजेंट है जो इम्यून सिस्टम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा इसमें पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, आयरन भी है। इसके बाद अगली जो बारी आती है वो स्वीट पोटैटो की आती है, जिसको आप शकरकंद कहते हैं। शकरकंद जो है, अगर आप 1 शकरकंद खा लेते हैं तो यकीन जानिए आप विटामिन ए की 100% रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं और विटामिन सी की 30% रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाती है। न इसमें फैट है, न इसमें कोलेस्ट्रॉल है, न ये महंगा है, आसानी के साथ आप इसको हासिल कर सकते हैं और बड़ी मिकदार में इसमें फाइबर मौजूद है। इसी तरह पालक है, 10 रुपये में 10 कट्टे आप पालक के ले सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इम्यून बूस्टर है, इसके अंदर हाई कंटेंट फोलेट है जो सीलियरी मूवमेंट ऑफ लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, जिंक मौजूद है जो वायरस से लड़ने में मेन रोल प्ले करता है और म्यूकस बलगम को निकालने में हेल्प करता है। आपकी जिंक की रोजाना की रिक्वायरमेंट 11 mg है, लेकिन अगर आप 100 ग्राम जिंक का, अगर 100 ग्राम पालक लेते
लेते हैं तो इसमें 79 mg जिंक मौजूद है, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह वाटरमेलन है, तरबूज है, वो उसके अंदर भी ये सारी ताकतें मौजूद हैं। इसी तरह दही है, दही भी इजीली अवेलेबल है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, ये प्रोबायोटिक होता है और आपके पेट के लिए जो ज़रूरी बैक्टीरिया हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है तो यकीन जानिए कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के ज़माने में 90% लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, क्योंकि कोरोना जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, लंग्स पर असर करता है, तो विटामिन डी का बहुत अहम रोल है। यहाँ पर आपको 10 रुपये नहीं, 1 रुपये भी नहीं खर्च करना है, बिल्कुल कॉमन आसान है कि आप सुबह की धूप लीजिए, 20 से 30 मिनट धूप ले लीजिए तो आपको वाफर मिकदार में विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर एक बकेट के अंदर छेद है और आप पानी भर रहे हैं तो वो पानी नीचे से निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप कितने ही अच्छे प्रोडक्ट लेते रहें और कितनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते हैं और आप अनहेल्थी डाइट नहीं छोड़ते हैं, आप पैकेज फूड जो पैक मिलते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं और आप जो चीज़ें नुकसानदेह उनको नहीं छोड़ते हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। याद रखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, 2 बकेट हैं, एक में कचरा है एक में नहीं है, बताइए कि कीड़े मकोड़े कहां पैदा होंगे? जो भरी हुई बकेट है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आप बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बीमारियां आपके ऊपर आना लाजमी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और है, वो स्ट्रेस है। आपको स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। किस बात का टेंशन है आपको, किस बात का गम है? अरे जो मिला है अल्लाह के देने से मिला है, जो होना है अल्लाह के करने से होना है। आप क्या समझते हैं कोरोना नहीं आएगा तो आप नहीं मरेंगे? मरना यकीनी है, कोरोना आए या न आए एहतियात कीजिए और जिन चीज़ों को बताया जा रहा है उनको इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को टेंशन फ्री कीजिए। आप अपने टेंशन से अपनी सेहत को बर्बाद तो कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप यकीन जानिए कि 90% बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री कीजिए, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कीजिए और अपने आप को स्ट्रेस से निकालिए। याद रखिए कि खौफ सबसे बड़ा वायरस है और हिम्मत सबसे बड़ा वैक्सीन है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत की इस वबा से, इस कोरोना से हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाकर हम सबको अपनी ज़िंदगी का सही प्लान बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।